हे एवरीवन, दिस इज़ रूपाली एंड वेलकम टू बीएड लर्नर्स। तो इस सेशन के अंदर हम नॉलेज एंड करिकुलम को सब्जेक्ट को कवर करेंगे। मैं आपको इन सेशन के अंदर यूनिट 1 को फुली कवर करा रही हूँ, आपकी बुक से ही करा रही हूँ। ये आपका बीएड सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है आप लोगों का। नॉलेज एंड करिकुलम पेपर 1 है ये आप लोगों का, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट वाइज थ्योरी दे रही हूँ जिसके अंदर कि आपको कॉन्सेप्ट की नॉलेज मिल जाए, वो भी बुक से ही नॉलेज मिल जाए कि यहाँ पर इसके अंदर लिखा क्या है बेसिकली, और यहाँ पर इससे आपको कैसे भी क्वेश्चन अगर फॉर्म किया जाए, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे सेशंस आपके लिए प्रिपेयर किए हुए हैं। तो आप एस्पायरिंग टीचर्स चैनल पर वहाँ से प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पर उसकी आपकी MCQ की हेल्प हो जाएगी। और यहाँ पर सेशन में मैं आपको डिटेल में हम कवर कर रहे हैं, जिससे कि आप लोगों को जैसे भी क्वेश्चन आए, क्योंकि अगर आपको MCQ को अटेम्प्ट करने के लिए कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। क्लियर? तो आपका आज का सेशन रहेगा थ्योरीज ऑफ ट्रूथ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे मैंने काफ़ी क्वेश्चंस बनाए हैं आप लोगों के लिए, और ये आपके 2020 में भी इस आपके पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको इसे अच्छे से समझना है थ्योरीज ऑफ ट्रूथ के बारे में, क्या होता है इसके अंदर, कौन कौन सी थ्योरीज हैं। देखिए, यहाँ पर हमने जो अपने वेदांता स्कूल ऑफ फिलॉसफी किया है, नेचुरलिज्म हमने कर लिया है, आइडियलिज्म कर लिया है, प्रैग्मैटिज्म हमने कर लिया है। तो इनके साथ साथ दे डिस्कवर वेज टू नो द ट्रूथ। अब उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो ट्रूथ होता है, यहाँ पर बहुत सारे तरीके होते हैं उनको डिस्कवर करने के लिए। यहाँ पर दे हैव रिवील टू अस फ्रॉम न्यू कॉन्सेप्ट्स, नए कॉन्सेप्ट हम करते हैं, टर्म्स निकलती हैं, आइडियाज़ आते हैं, थॉट्स आते हैं रिगार्डिंग ट्रूथ। एंड यहाँ पे कुछ थ्योरीज दी गई हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए। तो देखिए कौन कौन सी थ्योरीज के बारे में इन्होंने बताया है। फर्स्ट है आप लोगों का कॉरेस्पॉन्डेंस थ्योरी। क्या है आपका कॉरेस्पॉन्डेंस थ्योरी? ये जो थ्योरी होती है इसकी क्या एजम्पशन होती है और कौन सी एजम्पशन पर ये बेस्ड होता है कि that our ideas and thoughts have reference to certain external objects। देखिए यहाँ पर मैं आपको पहले हिंदी में समझाऊँ तो सपोज कि यहाँ पर कोई भी एक ऑब्जेक्ट रखा है। ये क्या चीज़ है आपका? ये आपका कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, या जिसे हम बोल सकते हैं थिंग है या वस्तु है आप लोगों की। तो ये आपका क्या आप ले सकते हैं इसको कि आपके पास एक कोई ऑब्जेक्ट है ये। अब इस ऑब्जेक्ट के लिए आपने जैसे इस ऑब्जेक्ट को देखा, इसको देखते ही आपने अपने माइंड में कोई आइडिया क्रिएट कर लिया, या फिर आपने कोई परसेप्शन बिठा ली उसके बारे में, या आप सोचने लग गए उसके इस ऑब्जेक्ट के बारे में कि ये दिखता कैसा है, ये चलाने में कैसा है आप लोगों का। तो इस ऑब्जेक्ट के बारे में आपने सोचना शुरू कर दिया। तो वही क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग थ्योरी क्या बताता है कि किसी एजम्पशन पर बेस्ड होता है कि यहाँ पर कुछ आप अपने आइडियाज़ को क्रिएट करते हो, कुछ अपने सोचते हो, थिंकिंग डेवलप करते हो एक एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट को लेके, और उसकी कुछ रियलिटी होती है जो उससे कॉरस्पॉन्ड करती है। जैसे कि आइडियाज़ एंड थॉट्स डजंट एग्जिस्ट। अब आपको पता है कि यहाँ पर कोई आपके आइडियाज़ को देख तो नहीं सकता है ना, यहाँ पर उसको देख नहीं सकता है, उसको यहाँ पर कुछ बता नहीं सकता है, वो तो सिर्फ आप उसको फील कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पर वो कुछ एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो वो कैसे एग्जिस्ट नहीं करेंगे? जब तक उसकी कोई एक्सटर्नल रियलिटी नहीं हो। कि यहाँ पर आप कोई चीज़ अगर देखोगे नहीं, इस ऑब्जेक्ट को अगर आप देखोगे नहीं, तो आपके मन में आइडियाज़ कैसे आएंगे यहाँ पर? तो वो कुछ एग्जिस्ट नहीं रखेंगे, उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगी जब तक कोई एक एक्सटर्नल रियलिटी नहीं होगी। तो इनफैक्ट एवरी कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट क्या होता है? मूर्त वस्तु यहाँ पर। और मूर्त क्या होता है? जिसे आप टच कर सकते हो, जिसे आप देख सकते हो, जिसके बारे में आप, तो उसको क्या है आपका मूर्त कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो डज हैव एन आइडिया और थॉट। तो यहाँ पर हमने क्या बोला, हर एक कॉन्क्रीट, जैसे आप कोई भी एक पेन भी ले लीजिए अपना, यहाँ पर अपना आप एक पेन भी ले लीजिए, और इस पेन की भी क्या है अपनी कुछ खासियत होगी, जिसको देखकर आपने कुछ आइडियाज़ डेवलप करे होंगे कि ये अच्छा पेन है, ये बहुत स्मूथ चलता है, ये कॉस्ट इफेक्टिव है। तो आपने कुछ उस पेन को देखते ही आइडियाज़ क्रिएट कर लिए। पर वो आइडियाज़ कब आए आपके दिमाग में? जब आपने उस पेन को देखा और वो एग्जिस्ट करता था, इसकी एक्सटर्नल रियलिटी है, उसी को देखने के बाद आपके मन में आइडियाज़ आए, आपने उसके बारे में सोचा। तो वही होता है ये। और जब हम इन आइडियाज़ को इस ऑब्जेक्ट से कॉरस्पॉन्ड कर देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? कॉरस्पॉन्डेंस थ्योरी कहते हैं। देखिए इस थ्योरी की क्या खासियत है यहाँ पर, ट्रुथ इज़ ऑब्जेक्टिव। इससे मैंने आपको MCQ प्रिपेयर किया हुआ है। यहाँ पर इस थ्योरी का जो ट्रुथ होता है, जो सच होता है, वो क्या होता है? ऑब्जेक्टिव होता है नेचर में। क्लियर? नेक्स्ट, इट हैज़ एक्सटर्नल बेसिस। यहाँ पर क्योंकि हमने पढ़ा कि जो अगर ट्रुथ, इस वाली थ्योरी के अंदर जो आपका ट्रुथ होगा, इस ट्रुथ की यहाँ पर
कुछ एक्सटर्नल रियलिटी होगी। क्या होगी? एक्सटर्नल रियलिटी होगी। इट मीन्स कि यहाँ पर वो एग्जिस्टेंस रखेगा अपनी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रुथ तभी फॉर्म होगा यहाँ पे। तो ये इन टर्म्स के अंदर जो ट्रुथ है वो क्या है? ऑब्जेक्टिव है आपका। रिलेशन क्या होता है? प्री एग्जिस्टेंस होता है। ट्रुथ इज रिसर्चेबल, इट कैन बी वेरीफाइड एट एनी टाइम। जब इसका मतलब क्या हुआ कि आप उसको ट्रुथ को रिसर्च कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि आपके पास वो ऑब्जेक्ट है। उस ऑब्जेक्ट के बारे में जितनी मर्जी आप रिसर्च कर सकते हो बैठकर। तो वो क्या है? रिसर्च करने के बाद आप उसको किसी भी टाइम, क्योंकि जब आपने कंक्लूजन्स निकाल ली, उसके बारे में कुछ आपने हाइपोथेसिस कर ली है, तो आप उसको वेरीफाई कर सकते हो किसी भी टाइम। स्कूल ऑफ नेचुरलिज्म एंड रियलिज्म आर बेस्ड ऑन दिस थ्योरी। देखिए यहाँ पर मैंने इससे भी एमसीक्यू प्रिपेयर किया हुआ है आप लोगों का। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आपको साथ साथ बताते जा रही हूँ, जिससे कि आपके लिए ईजी हो जाए एमसीक्यूज को लर्न करना और देखना समझना। आपकी जो कॉरेस्पॉन्डेंस थ्योरी है वो कौन से स्कूल ऑफ फिलॉसफी से जुड़ी हुई है? तो वो है आपका नेचुरलिज्म एंड रियलिज्म। क्या? नेचुरलिज्म एंड रियलिज्म पे जुड़ी हुई है ये आपकी, बेस्ड है आपकी कॉरेस्पॉन्डेंस थ्योरी इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रुथ एंड नॉलेज। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैं आपको बताती जा रही हूँ कि जिसके अंदर आपको क्या चीज़ ध्यान में रखनी है इंपॉर्टेंट सेशन में। तो यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डेंस थ्योरी क्या होता है, इसको शॉर्ट में समझिए। एक आपका ऑब्जेक्ट होता है जिसको देखकर आपके आइडियाज़ और परसेप्शंस आप दिमाग में आते हैं, और वो कब आएंगे? जब आप उस ऑब्जेक्ट को देखोगे। इट मीन्स कि उसकी कुछ एक्सटर्नल रियलिटी है। उसको देखने के बाद आपके जब माइंड में आइडियाज़ आए, कुछ आपके थॉट्स डेवलप हुए, तो इनके बिना नहीं हो सकते हैं। तो ये ऐसा इस थ्योरी ने बताया है। और ऐसे थॉट्स डेवलप होने के बाद इस ऑब्जेक्ट और इस आइडिया के साथ इनके बीच में क्या हो जाता है? रिलेशन बन जाता है। वो एक दूसरे के साथ कॉरस्पॉन्ड करने लगते हैं। और इस थ्योरी के अंदर इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ट्रूथ होता है वो ऑब्जेक्टिव नेचर का होता है, ऑलरेडी एग्जिस्टेंट होता है, रिसर्चेबल होता है, आप उसको किसी भी टाइम वेरीफाई कर सकते हो। और इसके अंदर कौन से यहाँ पर स्कूल ऑफ फिलॉसफी जुड़े हुए हैं? नेचुरलिज्म एंड रियलिज्म। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखेंगे अपना क्वेश्चन। सेकंड थ्योरी कौन सी है आपकी? कोहेरेंस थ्योरी। सेकंड थ्योरी कौन सी है आपकी? कोहेरेंस थ्योरी। ये जो थ्योरी है कौन सी assumptions पर बेस्ड है? ये कि जो आइडियाज़ और थॉट्स होते हैं वो क्या होते हैं? इंटर रिलेटेड होते हैं और कंसिस्टेंट होते हैं। क्या बोला हमने? ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं, ये एमसीक्यू प्रिपेयर्ड है यहाँ से, कि आपके जो आइडियाज़ और थॉट्स होते हैं वो कोहेरेंस के अंदर इंटर रिलेट होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, अनकंसिस्टेंट होते हैं। देयर इज कोहेसिवनेस, लॉजिकल कनेक्शन एंड रिलेटेडनेस इन आइडियाज़। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि जो आइडियाज़ होते हैं ऑब्जेक्ट्स को लेकर वो क्या होते हैं? एक दूसरे से इंटर रिलेट करते हैं यहाँ पर। इन दिस थ्योरी ट्रूथ एंड नॉलेज आर कोहेरेंट बाय नेचर। अब इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? देयर इज लॉजिकल कोरिलेशन बिटवीन फैक्ट्स एंड रिवीलिंग द ट्रूथ। तो सेम देखिए, पूरे उसके अंदर सिर्फ एक दो बातें ही याद रखनी है आप लोगों को कि इसके अंदर क्या चीज़ बोली गई है, वो आप इसकी हेडिंग से भी देख के समझ सकते हैं। कोहेरेंस क्या हो गया यहाँ पर? इंटर रिलेट करना। तो यहाँ पे दोनों तीनों पॉइंट के अंदर यही बताया गया है कि यहाँ पे जो ट्रूथ है और जो आपके ऑब्जेक्ट्स या फिर आपकी थ्योरी है या आपकी परसेप्शन है, वो दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेट करती हैं। कोहेरेंस थ्योरी इज अ स्टेटमेंट ऑफ टेस्ट ऑफ ट्रूथ। कंसिस्टेंस इज द क्वालिटी ऑफ दिस थ्योरी। यहाँ पर कंसिस्टेंस क्या होता है कि उसके अंदर आप ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते हो, एक पैटर्न कंसिस्टेंट रहता है आपका पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो ये इसकी खासियत है। ये दोनों वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं इसके, कोहेरेंस थ्योरी के। इसके अंदर कौन सा स्कूल लिया गया है? आइडियलिज्म का। कौन सा स्कूल लिया गया है? आइडियलिज्म एंड कंस्ट्रक्शनिज्म। तो ये दोनों आपको याद में रखने हैं। नेचुरलिज्म एंड रियलिज्म आपका किस में लिया गया है आप लोगों का? इससे पहले थ्योरी हमने पढ़ी कॉरस्पॉन्डेंस की, और इस थ्योरी के अंदर यहाँ पर आइडियलिज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म को बेस लिया गया है यहाँ पर, जिससे कि आप ट्रूथ और नॉलेज को वहाँ पर निकालते हो। क्लियर? तो कोहेरेंस के अंदर आप लोग आइडियलिज्म और आएगा आप लोगों का यहाँ पे कंस्ट्रक्टिविज्म। क्लियर हुआ ये आप सभी को? चलिए लास्ट थ्योरी देखिए यहाँ पर, प्रेगमेटिक थ्योरी ऑफ ट्रूथ। इम्पॉर्टेंट। ये कौन सी assumption पर बेस्ड है कि यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस। इससे जो आपका ट्रुथ आता है उसकी कुछ यूटिलिटी भी होती है और यूजफुलनेस भी होता है, वो यूजफुल होता है। ये बिलीफ क्या करता है? जो नॉलेज है वो ट्रू है, विच enables अ पर्सन टू नो अबाउट द सिचुएशन। कि यहाँ पर जो नॉलेज है आप लोगों को, अगर आपको कुछ चीज़ नॉलेज है किसी चीज़ की, तो एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर वो आपके लिए काम आएगी।
एंड आप उस सिचुएशन के अंदर उसको समझते हुए उसके अंदर आप एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पर हेयर द मेन क्राइटेरियन इज द पर्सनल एडजस्टमेंट ऑफ द इंडिविजुअल, कि आप एक पर्सनल एडजस्टमेंट कर रहे हो एक इंडिविजुअल के अंदर, तो ये इसका मेजर रोल है। क्लियर हो गई बात आप सभी को? इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स या फिर विशेषताएं देखेंगे। एक्सपीरियंस क्या होता है, यहाँ पर पर्सनल होता है, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि जो ये इसका मेन क्राइटेरिया क्या होता है, पर्सनल एडजस्टमेंट, खुद को एडजस्ट कराना प्रैग्मेटिक के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हम खुद को क्या कराते हैं, एडजस्ट कराते हैं, तो उसका एक्सपीरियंस भी कैसा रहेगा, पर्सनल रहेगा। जो आपका ट्रुथ होता है, सच होता है, वो कैसे रिवील्ड होता है, आपके इंडिविजुअल पर्सनल एक्सपीरियंस से। तो मेन इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका एक्सपीरियंस, और ये आपका पर्सनल रहता है प्रैग्मेटिक के अंदर। एक्सपीरियंस वर्क एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर पर्सनल एडजस्टमेंट। एंड नेक्स्ट आपका ट्रुथ हैज़ नो रिलेशनशिप विद एक्सटर्नल रियलिटी, क्योंकि ट्रुथ के कोई एक्सटर्नल रिलेशनशिप नहीं होती है, कि कोई भी बाहरी दुनिया के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं होती है। क्लियर हुई इनकी करेक्टरिस्टिक्स? तो इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं, इसके अंदर पर्सनल एडजस्टमेंट करना पड़ता है। ये थ्योरी क्या होती है, यूटिलिटी और यूजफुलनेस के ऊपर बेस्ड है आप लोगों की, और ये बिलीव करती है कि जो नॉलेज है वो ट्रू है। यहाँ पर किसी भी सिचुएशन के अंदर वो आप उसको ट्रू कर सकते हो। और करेक्टरिस्टिक्स क्या हुई इसके अंदर आप लोगों की, कि जो एक्सपीरियंस होता है वो आपका कैसा होता है, पर्सनल होता है, आप उसको रिवील कर सकते हो पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ। यहाँ पर कोई रिलेशनशिप नहीं होती है एक्सटर्नल रियलिटी के साथ। क्लियर हो गया? देखिए यहाँ पर आप कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं नॉलेज की जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, एक बार आप फिर दोबारा से देख लीजिए। नॉलेज क्या होती है, कभी भी डिके नहीं करती है। इन्फॉर्मेशन क्या है, एक सोर्स है नॉलेज का। एक जो आपकी वर्ड है नॉलेज, इम्प्लाई क्या करती है, 3 थिंग्स, ट्रुथ, प्रूफ एंड कन्विक्शन। नेक्स्ट है आप लोगों का नॉलेज इज लाइक मनी, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नॉलेज वंस गेन्ड कास्ट अ लाइट बियॉन्ड इट्स इमीडिएट बाउंड्रीज। नेक्स्ट नॉलेज क्या होती है, बाउंडलेस होती है आप लोगों की। नॉलेज क्या होती है, इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ टाइम। नॉलेज एडवांसेस बाय स्टेप नॉट बाय लीप्स। नॉलेज वैल्यूज आर द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर्स ऑफ नॉलेज। तो फैक्ट्स एंड आपके जो वैल्यूज होते हैं, आपके फैक्ट्स एंड वैल्यूज़ क्या होते हैं, बेसिस होते हैं, स्ट्रक्चर्स, इस पे भी ऑलरेडी मैंने एमसीक्यू प्रिपेयर किया हुआ है आप लोगों का। जो फैक्ट्स एंड वैल्यूज़ होते हैं वो बेसिस होते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ नॉलेज के। आपको नॉलेज को कैसे स्ट्रक्चर बनाना है, उनके कैसे उनको फॉर्म अप करना है, तो यहाँ पे उनके फैक्ट्स आपको कंसिडर करने पड़ेंगे और आपको वैल्यूज़ लेके चलनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर इन दोनों को ध्यान में रखना है आप लोगों को। क्लियर हो गया आप लोगों को? तो ये थी आपका आज का सेशन। यहाँ पर हमने जो किया है थ्योरीज ऑफ ट्रुथ की इंपॉर्टेंट सेशन था आप लोगों का। प्रेगमेटिक थ्योरी हमने करा, जिसके अंदर आपके पर्सनल एडजस्टमेंट एंड एक्सपीरियंसेस आते हैं, इसके अंदर आपके यूटिलिटी एंड आपके यूजफुलनेस आता है। नेक्स्ट कोहेरेंस थ्योरी पढ़ा, जिसके अंदर आपके जो थॉट्स होते हैं वो इंटर रिलेटेड होते हैं आप लोगों के। आपके जो थॉट्स होते हैं वो इंटर रिलेटेड होते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं आप यहाँ पर। और आपके जो इसके अंदर बोला गया है आइडियलिज्म एंड कंस्ट्रक्टिविज्म को लिया गया है, इसके अंदर शामिल किया गया है। नेक्स्ट है आप लोगों का यहाँ पर ट्रुथ की फर्स्ट थ्योरी कॉरस्पॉन्डेंस थ्योरी। और कॉरस्पॉन्डेंस थ्योरी क्या बताती है कि आपके जम्पशंस पर बेस्ड होते हैं, जो आपके आइडियाज़ और थॉट्स होते हैं वो क्या करते हैं, कॉरस्पॉन्ड करते हैं एक दूसरे को। क्या करते हैं, कॉरस्पॉन्ड करते हैं। किसी ऑब्जेक्ट को आपने देखा तो आपने उससे परसेप्शंस एंड आइडियाज़ बिठा ली अपने माइंड के अंदर और उसको कॉरस्पॉन्ड कराओ। तो ये आपका इसके अंदर आता है नेचुरलिज्म एंड रियलिज्म। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने आपको बताए। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, जिससे कि आपको जब भी वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। एंड अपने फ्रेंड्स में, अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।